नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और उस पर मैं चर्चा करूँगी। सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि जब सामाजिक अनुसंधान कार्य किए जाते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि सामाजिक जो संबंध होते हैं, है ना, वो अमूर्त होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लोगों के जो विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, इनको कैसे हम माप सकते हैं। तो ये कई जिज्ञासा हमारे बीच में रहती है और आज इस जिज्ञासा को यहाँ पे मैं दूर करने का प्रयास करने आई हूँ। तो सामाजिक अनुसंधान में कई ऐसी स्केलिंग टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा सामाजिक संबंधों को, विचारों को, दृष्टिकोण को, सामाजिक दूरियों को यहाँ इससे मापने का प्रयास इसमें किया जाता है और ये बहुत ही सफल पैमाने हैं जिनके आधार पे हम यहाँ पे इसका हम सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग इनका किया जाता है। जैसे बोगार्ट्स का है सामाजिक दूरी का पैमाना है, लिकर्ट का पैमाना है, उसी तरह समाज मिति, सोशियोमेट्रिक्स, है ना, मोरेनो का ये अवधारणा है इनकी, जो मोरेनो ने दी थी और सन 1934 में इस की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी समाज मिति की, सोशियोमेट्रिक की। लेकिन मोरेनो ने अपनी सन 1953 में उनकी पुस्तक है हु शैल सर्वाइव, जब उन्होंने इस पुस्तक का संस्करण किया 1953 में, इस पुस्तक में इन्होंने पूरा समाज मिति का इन्होंने इसमें इतिहास बताने का इसमें प्रयास किया है। और मोरेनो ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले न्यूयॉर्क में, है ना, राजकीय बालिका एक स्कूल है जहाँ पे इन्होंने बालिकाओं का इस मेथड के द्वारा, इस पैमाने के द्वारा, समाज मिति के द्वारा बालिकाओं के बीच उनमें जो रुचि और अरुचि, पसंद और नापसंद का इन्होंने यहाँ पे जानने का प्रयास किया कि जो आपस में जो बालिकाएं हैं कितने लोगों को पसंद करती हैं और कितने लोगों को नापसंद करती हैं, और जिन लोगों को वो पसंद करती भी हैं तो किस आधार पर पसंद करती हैं। क्या वो सिर्फ उनके साथ रहना पसंद करती हैं कि उनके साथ भोजन करना भी पसंद करती हैं, साथ में एक रूम में रहना भी पसंद करती हैं। तो ऐसे बहुत से उन्होंने ऐसे पॉइंट्स बनाए कि जिस आधार पर उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो बालिका है उनके आपस में जो उनके संबंध हैं वह किस तरीके के संबंध हैं। तो जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो इस आधार पर उन्होंने बहुत सारे इसका जब विश्लेषण किया तो उनको बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और सबसे इंटरेस्टिंग जो समाज मिति है, सोशियोमेट्रिक्स है, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ख़ास बात यह है कि जब हम बालिकाओं से या किसी से भी, इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, छात्र संगठन में भी किया जाता है, मतदान व्यवहार में भी किया जाता है, नेताओं के नेतृत्व को जानने में भी इस समाज मिति का कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। लोगों के आपस में संबंधों को, यहाँ पे उनके विचार को, उनके दृष्टिकोण को, आपस में जो उनका प्रभाव है, समूह में उनका कितना प्रभाव है, इन सब जानने का प्रयास समाज मिति के द्वारा किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि हम लोगों के हर चीज़ को, यहाँ पे उनके संबंधों को, उनके प्रभावों को, उनके आपस में जितनी जो सामाजिक दूरियां हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, तो इस आधार पे जब हम समाज मिति का प्रयोग करते हैं तो इसमें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि किसने किस व्यक्ति को कितने नंबर पे उन्होंने स्थान दिया है। जब हम फॉर एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं कि यदि पूछा जा रहा है कि आप जिस समूह में रह रहे हैं उनमें से आप 5 ऐसे नाम बताइए जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद फिर आप किसको करते हैं, घटते क्रम में उन्होंने 5 नाम ऐसे पूछे। तो जब ये समाज मिति के माध्यम से इस तरीके से संरचनात्मक सारणी का प्रयोग इसमें किया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, फिर उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है। तो जब ये समाज मिति का जब प्रयोग किया जाता है, जब लोगों से उनके विचार, उनके दृष्टिकोण अन्य लोगों के प्रति समूह में जो है पूछे जाते हैं, तो ये एक गोपनीय, है ना, एक गोपनीय पैमाना है जिस आधार पे लोगों का संबंधों का यहाँ पे माप किया जाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि आपने जिसको पसंद किया या ना पसंद किया तो वह एक गोपनीय रूप में रहता है, वह सामने आता ही नहीं है, किसी भी रूप में सामने वह नहीं आ पाता है कि किस व्यक्ति ने किसको पसंद किया और किसको नापसंद किया, किसको कम किया या किसको ज़्यादा किया। तो समाज मिति अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग पैमाना है और जिसका प्रयोग जब हम करते हैं तो ये बहुत एक
सफल भी है और कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया भी जाता है। तो मोरेनो ने जिस समाजमिति की जिन्होंने सोशियोमेट्रिक्स की जिन्होंने जिस पैमाने की इन्होंने अवधारणा दी है, तो ये अपने आप में एक सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत ही एक वरदान है। अन्य पैमाने भी उतने ही उपयोगी हैं और कुछ क्षेत्रों में समाजमिति का भी अपना अलग महत्व है। तो इस समाजमिति जो मोरेनो ने दिया है, इस आधार पे मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे यह बताने का प्रयास कर रही थी कि कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है। कई विद्यार्थी भी हमसे अधिकतर पूछते हैं कि जब नए जब एडमिशन होते हैं, जब वो सामाजिक अनुसंधान के बारे में पहली बार पढ़ते हैं, तो उनके मन में कई जिज्ञासाएँ रहती हैं कि मैडम अन्य जो हमारे साइंस वाले जो विषय हैं उनमें जब रिसर्च कार्य किया जाता है और जब सामाजिक अनुसंधान में जब रिसर्च कार्य किया जाता है तो उनको तो मापना बहुत आसान हो जाता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी रूप में उनको मापना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सामाजिक संबंधों को कैसे मापा जा सकता है? तो समाजमिति एक ऐसा पैमाना है, एक ऐसी स्केलिंग है जिसके आधार पे लोगों के सामाजिक संबंधों को हम बहुत हद तक यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताने का यहाँ प्रयास कर रही थी कि मोरेनो का समाजमिति का जो पैमाना है, सोशियोमेट्रिक्स है, अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैमाना है और इसके आधार पे हमारे कई सामाजिक अनुसंधान जो हमारे कार्य होते हैं वो बहुत ही सफल होते हैं। और इसी तरह का मैं नए टॉपिक लेके फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।